2018 में क्रिकेट हिस्ट्री में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्रिकेट वैसे तो एक जेंटलमैन गेम है, लेकिन 2018 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली सीरीज़ में एक ऐसा वाक़या पेश आया, जिसके बाद पूरी क्रिकेट दुनिया में एक सख्ता तारी हो गया और पूरी दुनिया के जो फैन्स हैं, वो हैरान रह गए कि एक कोई टीम ऐसा भी कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ 2018 की टेस्ट सीरीज़ की, जो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली गई थी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ अफ्रीका के टूर पर थी। 3 टेस्ट मैचेज़ की सीरीज़ थी। पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी शानदार परफ़ॉर्मेंस दिखाई और साउथ अफ्रीका से उन्होंने 118 रन से पहला टेस्ट मैच जीत लिया। दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने फाइट बैक की और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 6 विकेट से हरा दिया। यूँ टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। अब 2 टेस्ट मैचों की 2 टेस्ट मैच होने के बाद जो सीरीज़ थी वो 1-1 से बराबर थी और यहाँ तक तो मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे थे। अब बात जो है वो तीसरे टेस्ट मैच में आई, जिसको हम कहते हैं कि ये डिसाइडर मैच था, क्योंकि सीरीज़ 1-1 से बराबर थी। अब तीसरा मैच जीतकर दोनों ही टीमें सीरीज़ 2-1 से अपने नाम करना चाहती थी। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज टीम थी और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम थी। साउथ अफ्रीका को होम एडवांटेज था, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसी भी कंडीशन में फाइट बैक करने की सलाहियत रखती थी। साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी बड़ी अच्छी थी, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का भी सेम यही जो है वो हाल था। उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही बड़ी अच्छी थी, क्योंकि सीरीज़ 1-1 से बराबर थी। अब तीसरे टेस्ट मैच में हुआ ये कि साउथ अफ्रीका को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर उनको 56 रन की लीड मिली। जब दूसरी इनिंग्स का आगाज़ हुआ, साउथ अफ्रीका के जो विकेट्स हैं वो पहले गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद जो है वो पारी संभली और एडन मार्करम और डिकॉक ने शानदार जो है वो बैटिंग जारी रखी। डीन एल्गर ने उनका साथ दिया और यूं साउथ अफ्रीका को दूसरी इनिंग्स में अच्छी जो है वो लीड मिल चुकी थी। जिसके बाद हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया की जानब से बेन क्रॉफ्ट ने बॉल ली, उस बॉल को हाथ पे कुछ लगाकर उसने रब करने की कोशिश की, जिसको हम कह सकते हैं कि मसलने की कोशिश की। बाद में अंपायर ने ये नोटिस किया कि कैमरॉन बेनक्राफ्ट जो है वो बॉल के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर रुककर आप सबको बताता चलूँ कि जो रेड बॉल होती है उसकी 2 फेजेज़ होती हैं। एक जो उसका हिस्सा है वो शाइनी होता है, दूसरा इसका उसका हिस्सा जो है वो थोड़ा-सा रफ होता है। अब रफ जो हिस्सा होता है उसकी मदद से कोई भी बॉलर जो है वो उसको रिवर्स स्विंग मिलती है। अब कैमरॉन बेनक्राफ्ट ने अपने हाथ पर बाद में ये मालूम हुआ कि एक सैंड पेपर रखा हुआ था, ठीक है? जिसको आम अल्फाज में आप लोग अगर कह लें कि सफाई करने वाला जो पेपर था, जो चीज़ों पर धूल, ज़ंग वगैरह उतारने के लिए होता है। अब उस पेपर को उसने हाथ पे लगाया, फिर बॉल को उसने आसा-आसा से जो है, जो हिस्सा शाइनी नहीं होता यानी कि थोड़ा-सा रफ होता है, उसके ऊपर उसने जो है वो रब करने की कोशिश की। अंपायर ने ऑन द फील्ड देख लिया कि जब बाहर से जो है वो ब्रॉडकास्टर थे, उन्होंने सीधा फ़ोकस करके कैमरा जो है वो बेनक्राफ्ट के ऊपर लगाया और उन्होंने ज़ूम करके देखा कि बेनक्राफ्ट जो है वो किसी चीज़ को, जब बेनक्राफ्ट को मालूम हुआ कि कैमरा मेरी तरफ है, बेनक्राफ्ट ने क्या किया कि उस चीज़ को, सैंड पेपर को अपनी जो है वो जेब में रखने की कोशिश की, अंडरवियर में रखने की कोशिश की। अंपायर ने बाद में बुलाकर अंपायर ने बेनक्राफ्ट को पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? बॉल के साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हैं? अंपायर ने बॉल को वो जो साइज़ होता है साँचा होता है उसमें से डालकर भी जो है वो उन्होंने मालूम कर लिया कि बेनक्राफ्ट ने कोई ना कोई छेड़खानी ज़रूर की है बॉल के साथ। ख़ैर वो टेस्ट मैच जो है वो चलता रहा। तीसरी इनिंग्स हुई, फिर चौथी हुई। साउथ अफ्रीका जो है वो ये टेस्ट मैच बड़ी आसानी के साथ जीत गया और ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज़ जो है वो 2-1 से गँवानी पड़ी। अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की राइवलरी तो बड़ी मशहूर है, वो चल रही थी। लेकिन बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज़ाहिर-सी बात है लोग इस बात को जो है ना वो कैप्टन के थ्रू ही मालूम करना चाहते हैं कि एक कैप्टन, एक लीडर के होते हुए ऐसा क्यों किया प्लेयर ने? क्योंकि कैमरॉन बेनक्राफ्ट जो है वो तब यंग थे, इतना ज़्यादा करियर उनका अरूज पर नहीं पहुँचा था। वो अभी समझे कि डेब्यू कर रहे थे, वो अपनी क्रिकेट में पहचान बनाना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब स्टीवन स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, तो लोगों ने सवालात की जो है वो बौछार कर दी। जितने भी जर्नलिस्ट उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? वाज़ह तौर पर देखा गया है कि कैमरॉन बेनक्राफ्ट के हाथ में जो है वो सैंड पेपर था, आपने ऐसा क्यों किया? तो स्टीवन स्मिथ ने सिर्फ़ बेनक्राफ्ट को ही बेनकाब नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद माना कि इसमें मैं भी मुलव्वस हूँ। इस टेस्ट मैच के जो वाइस कैप्टन है डेविड वार्नर, वो भी मुलव्वस हैं और वो अचानक से रो पड़े।
जब वो अचानक से रो पड़े तो उन्होंने माना भी कि हाँ ये मेरी लीडरशिप में ही हुआ, मुझे मालूम था, मैंने ही बेनक्रॉफ्ट को ये करने के लिए कहा, डेविड वार्नर ने भी बेनक्रॉफ्ट को ये करने के लिए कहा। हमने इसलिए ये किया कि हमारी जो सीरीज है वो ऑन द लाइन है और हम ये सीरीज जो है वो हार ना जाए, ताकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो ये टाइटल लगा हुआ कि ये किसी से इतनी आसानी के साथ नहीं हारते, तो इस वजह से ये सीरीज हम जीत जाएं, क्योंकि 1-1 से सीरीज बराबर थी, हम तीसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहते थे। स्टीवन स्मिथ जो है वो हम पर रो पड़े। अब बात यहाँ तक नहीं कि स्टीवन स्मिथ ने अपनी गलती मान ली, बात क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तक जब पहुंची, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। 9 माह के लिए कैमरन बेनक्रॉफ्ट को बैन कर दिया, एक साल के लिए स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर को बेनक्रॉफ्ट कर दिया। इन फ्यूचर स्टीवन स्मिथ से कैप्टनसी भी ले ली। डेविड वार्नर से उन्होंने मुसलसल तौर पर कहा कि ये हमारी टीम को लीड ही नहीं कर सकता, ये ना तो कैप्टन बन सकता ना वाइस कैप्टन बन सकता है। और यूं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उस दिन यानी कि 2018 में तीसरे टेस्ट के दौरान जो उनकी इंसल्ट हुई, वो पूरी दुनिया के ऊपर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो बदनाम होकर रह गई। और स्टीवन स्मिथ को जो है ना वो 1 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा। डेविड वार्नर को कैमरन बेनक्रॉफ्ट के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी इस वजह से हुई कि उसको दोबारा कभी इंटरनेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं दिया गया और उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये वो टेस्ट मैच था जिसने पूरी क्रिकेट हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक धब्बा सा लग गया। आज भी लोग स्टीवन स्मिथ को ट्रोल करते हैं सैंड पेपर टेस्ट के नाम से, और वो जो तीसरा टेस्ट था उसका नाम ही रख दिया गया सैंड पेपर टेस्ट।